उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ने का निर्णय लिया और उस निर्णय का नतीजा आज सबके सामने है। ये एक शुरुआत है, सही में ये एक शुरुआत है, क्योंकि जिस दिन मेरे को याद है वो दिन जिस दिन मैं पहली बार खन्ना सर से मिला, सर सामने चेयर पे थे, मैं बीच में टेबल और इस तरफ मैं बैठा और बीच में वो हमारा एक सीबकथॉर्न जूस का बोतल था। बहुत प्यारा सा वो बोतल जो आप देखते हैं ना वाटर सिलेंडर के अंदर है, वो कार्टन के अंदर, लेकिन वो पहले सिर्फ एक प्लास्टिक की बोतल ही होती थी अकेली जूस की। तब हमने डिसीजन लिया कि हम इसको घर घर तक पहुंचा देंगे, क्योंकि ये सही में संजीवनी है, इसकी लोगों को जरूरत है। डायरेक्ट सेलिंग के साथ साथ एक हेल्थ मिशन को भी लेकर चले हैं, क्योंकि आज अगर देखते हैं तो हेल्थ चैलेंजेस इतने बढ़ चुके हैं कि हर घर में कोई ना कोई हेल्थ क्राइसिस है। आप सब लोग मानते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग आने वाला फ्यूचर है, तो डायरेक्ट सेलिंग में हेल्थ से बड़ा बिजनेस नहीं है। डायरेक्ट सेलिंग में जिसके पास अच्छा प्रोडक्ट है वही किंग होगा, और बायोसेज से बेहतर प्रोडक्ट किसी दूसरी कंपनी के पास नहीं है और ना ही हो सकता है। We are the pioneer of सीबकथॉर्न। आपने ले के अंदर हमारा जो एक कन्वेंशन और मीटिंग हुआ था, सेमिनार हुआ था, उसमें सर ने एक छोटा सा एक पीस दिया था डीएनए, कि हमारे डीएनए में सीबकथॉर्न है। आज हमारे पास सबसे बेहतरीन मार्केटिंग कॉन्सेप्ट है। मोर देन 150 प्रोडक्ट्स हैं। बेस सीबकथॉर्न कोई कितना भी कोशिश कर ले हमें कॉपी नहीं कर सकता, कंपीट करने की तो बात ही दूर की है। ये सब कुछ पॉसिबल हो पाया सिर्फ और सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटीज के कारण। मैं आपको एक छोटी सी चीज बहुत कम शब्दों में समझाना चाहूंगा। रिस्पॉन्सिबिलिटीज, मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली जब मैं सर के साथ बैठा था आमने सामने। मैंने सर को पूछा, मैं कहा सर डायरेक्ट सेलिंग के बारे में आपको पता है कि कितना बड़ा बिजनेस है ये, यहां प्रोडक्ट शॉर्ट हो जाते हैं, यस और नो? तो सर ने मुझे चैलेंज दिया, आप मेरा सीबकथॉर्न शॉर्ट करके दिखाओ। तो हमने भी एक्सेप्ट किया कि सर हम कोशिश करते रहेंगे सीबकथॉर्न को शॉर्ट करने की, और आप कोशिश करते रहना उसको शॉर्ट ना होने देने की, और हम दोनों उसी कोशिश में लगे हुए हैं। और इसके साथ ही हमने बायोसेज को एक एथिकल कंपनी बनाने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है और उसको हम बरकरार किए हुए हैं। हम कोई भी अनएथिकल प्रैक्टिस करके इस कंपनी को बड़ा नहीं बनाना चाहते। प्रॉपर एथिकल बिजनेस होगा हमारा। अब रिस्पॉन्सिबिलिटीज, मेरी लाइफ में रिस्पॉन्सिबिलिटी का मीनिंग बहुत बड़ा है। क्या है रिस्पॉन्सिबिलिटीज? रिस्पॉन्सिबिलिटीज को अगर मैं सिंपल सा डिफाइन करूं आपके पर्सनल लेवल पे, मैं अपने पर्सनल लेवल पे, तो वो एक ही है कि मैं आज क्या कर रहा हूं और क्या कर सकता हूं, उस गैप को खत्म कर दूं। ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। आप सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि जो आप कर सकते हैं और क्या आप कर रहे हैं, अगर आपने उस गैप को खत्म कर लिया तो आपका कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता। और जब बात आती है ना रिस्पॉन्सिबिलिटीज की, तो अक्सर मैंने देखा है कि लोग ना अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज दूसरों पे डालने की कोशिश करते हैं, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटीज ना देना अच्छा लगता है, लेना बड़ा मुश्किल लगता है। बड़ा मुश्किल लगता है रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेना। रिस्पॉन्सिबिलिटीज किस तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी? रिस्पॉन्सिबिलिटीज ना बहुत एक गहरा शब्द है, ये फीलिंग्स भी है। अगर मैं बात करूं सीधी सी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज से आपको 4 तरह के रिस्पॉन्स आते हैं।
4 रिस्पॉन्स मिलेंगे, 4 भी। पहला, व्यूअर। उस देखो आज रिस्पॉन्सिबिलिटी सबके ऊपर है, लेकिन वो एक व्यूअर की तरह बन के बैठा रहेगा। व्यूअर यानी कि जैसे कि क्रिकेट मैच चल रहा है, आप अपने टीवी के सामने बैठे हो, टीवी देख रहे हो और क्या कर रहे हो, सिर्फ टिप्पणियां कर रहे हो, कमेंट्स कर रहे हो कि अरे यार विराट कोहली कैसे आउट हो गया, इसने ये शॉट गलत खेल लिया। आपसे ट्रेनिंग लेके खेलेगा वो? व्यूअर्स की अपनी पूरी लाइफ में एक व्यूअर्स की तरह बैठे रहते हैं और टिप्पणियां करते रहते हैं। दूसरे होते हैं विक्टिम्स। वो हर वक्त एक विक्टिम की तरह, विक्टिम वो नहीं कह रहा मैं जो कोई चैलेंज है या कुछ है, लेकिन उनकी मानसिकता एक विक्टिम वाली है। उनको क्या है, मेरे साथ तो बचपन से ही गलत होता आया है, मेरे साथ तो मैं जिस गांव में पैदा हुआ वहां फैसिलिटीज नहीं थी। अपने आप को हमेशा विक्टिम की कैटेगरी में रखते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे कोई सिर्फ व्यूअर या विक्टिम कैटेगरी का होगा। और तीसरा होता है व्यूअर, विक्टिम, और इसके बाद आ जाता है फिर विलेन। विलेन वो है जो कभी कुछ अच्छा होने नहीं देता, हर बात पे कुछ ना कुछ पंगा डालना ही है। एक छोटे से एग्जांपल के साथ आपको बताता हूं। आप गाड़ी से जा रहे हैं, रोड पे जाम लग गया और इतना हैवी ट्रैफिक है, तो ट्रैफिक को देखकर जो व्यूअर कैटेगरी का होगा, जो व्यूअर मानसिकता रखता होगा, तो वो क्या करेगा, बैठा बैठा उड़ता रहेगा। अरे यार क्या है, ये जाम लगा पड़ा है, सरकार कुछ समझ करती नहीं है, फ्लाईओवर नहीं बनाती है, ट्रैफिक पुलिस वाले नहीं खड़े कर रखे, मतलब जस्ट क्या है, टिप्पणियां करता रहेगा, व्यूअर की तरह बैठा बैठा उड़ता रहेगा। और एक कैटेगरी फिर आ जाती है उसके बाद, विक्टिम। अरे यार मैं तो जब भी घर से निकलता हूं मेरे को तो जाम मिलता ही मिलता है। वो तो अपने आप को पहले से विक्टिम बना के बैठा कि मैं जब भी घर से, अच्छा चल ठीक है भाई, अगली बार तो बता दियो कि कब तूने निकलेगा घर से, तो जाम नहीं लगने देंगे। ऐसा पॉसिबल है क्या? तो ये तो नेचुरल है ना कि क्या पता कहां पे किस वजह से जाम लग जाए। हमेशा अपने आप को हर बात के लिए दोष देते रहना गलत है। तीसरा विलेन, वो क्या करेगा, गाड़ी से उतरेगा और जाके किसी ना किसी से पंगा ले लेगा। जो जाम आधे घंटे में खुल जाना था वो 3 घंटे नहीं खुलेगा, फंसे रहो वहीं पे जाम में। लेकिन एक कैटेगरी और होती है जिनका हमेशा जो रिस्पॉन्स होता है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के प्रति हमेशा पॉजिटिव रिस्पॉन्स होता है, उनकी मानसिकता पॉजिटिव होती है, उनकी सोच जो है हमेशा पॉजिटिव होती है, और जिनकी वजह से ये दुनिया चल रही है, ये एसोसिएशंस चल रही हैं, ये इंडस्ट्री चल रही है, वो है विक्टर्स। आर यू विक्टर्स? यस सर। कम लग रहे हैं विक्टर्स। आर यू विक्टर्स? यस सर। यस, मेरे शायद आधे व्यूअर्स बैठे हैं बीच में। हम सब विक्टर्स हैं, हम सब अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझेंगे। विक्टर क्या करता है, उस ट्रैफिक जाम में अपनी गाड़ी से उतरता है और हेल्प करता है पुलिस वाले की कि गाड़ियां जल्दी से जल्दी निकले ताकि वहां से जैम क्लियर हो जाए। सारा खेल आपकी मानसिकता का है कि आप सोचते कैसा है। आप एक व्यूअर की तरह सोचते हैं, आप एक विलेन की तरह सोचते हैं, या एक विक्टर की तरह सोचते हैं, डिपेंड करता है आपके ऊपर, क्योंकि आपकी सक्सेस आपकी सोच पर निर्धारित करती है। और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को ना लोग बड़े अलग तरीके से लेते हैं। छोटी सी स्टोरी, क्योंकि अभी मेरे पास थोड़ा टाइम है तो मैं वो स्टोरी जरूर सुनाना चाहूंगा, जिस स्टोरी से मेरे को अंदर एक मेरे को फीलिंग्स आती हैं कि यार वाकई रिस्पॉन्सिबिलिटी की वैल्यूज क्या है। एक बार एक पहाड़ पे बच्ची, एक छोटी लड़की अपने छोटे भाई को उठाकर पहाड़ चढ़ रही थी। अपने घर पहुंच रहा था कि उसका घर जो था पहाड़ पे था, और साथ में ना उसके एक कोई नौजवान कुछ बुक्स का बंडल उठा के वो भी चढ़ रहा था। तो रास्ते में जैसे थक गए तो दोनों रुक गए।
एक जगह पे जब रुक के रेस्ट करने लगे तो वो जो नौजवान है वो उस लड़की को बोलता है, बेटा थक गए हो, थोड़ी देर के लिए बोझ उठा रखा तुमने, नीचे रख दो। तो लड़की क्या बोली? लड़की बोली, भैया बोझ तो आपने उठा रखा है, ये तो मेरा भाई है। बोझ तो आपने उठा रखा है, ये तो मेरा भाई है। यानी भाई उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, और रिस्पॉन्सिबिलिटी कभी बोझ नहीं होती। सब कुछ आपकी सोच पर निर्धारित करता है कि आप किस चीज को किस वे में लेते हो। सिंपल सा फॉर्मूला एक बता देता हूं आपका, उसको ध्यान रखना हमेशा, कभी भी कुछ भी हो, E प्लस R इज इक्वल टू O। E प्लस R इज इक्वल टू O, मतलब इवेंट प्लस रिस्पॉन्स इज इक्वल टू आउटकम। इवेंट आपके कंट्रोल में नहीं है, किस वक्त क्या परिस्थिति होगी, क्या हालात होंगे, वो आपके कंट्रोल में नहीं है। बट रिस्पॉन्स उस एक्टिविटी के अगेंस्ट, उस इवेंट के अगेंस्ट आपके कंट्रोल में है, क्योंकि स्थितियां कभी भी फेवरेबल हमेशा नहीं रहती। कई बार क्या होता है, कंपनी में प्रोडक्ट शॉर्ट हो गया और हमने रिस्पॉन्स नेगेटिव वे में लिया, तो आउटकम भी क्या होगा? नेगेटिव होगा। अगर आपका रिस्पॉन्स पॉजिटिव है तो आउटकम भी पॉजिटिव होगा। तो इवेंट कुछ भी हो, आपका रिस्पॉन्स पॉजिटिव होना चाहिए, तभी आपको आउटकम पॉजिटिव आएगा। आपको क्या लगता है कि जब बायोसेज की शुरुआत हुई थी तो हमारे पास क्या ये सारी फैसिलिटीज थी जो आप लोगों के पास हैं? नो। क्या था? एक सिंगल जूस की बोतल, एक बोतल 750 ml की, उसको लेकर निकल पड़े थे। ना कोई लिटरेचर था, ना कोई वीडियो थी, ना कोई टेस्टमनी थी, ना कोई ट्रेनिंग देने वाला था। एक खन्ना सर बताते रहते थे, हम नोट करते रहते थे, वही जाके बताते रहते थे। और करते करते आज आपके सामने देखिए कि YouTube पे सर्च करिए, कितनी टेस्टमनीज और वीडियो निकल के आती हैं। दैट्स द चैलेंज। जो चैलेंज बायोसेज की शुरुआत में हमने फेस किया है, आप लोगों को अब फेस नहीं करना है। आपके पास इतने बढ़िया मेंटर्स हैं जो आपको गाइड करते हैं। यानी ये लगाइए कि आपके लिए तो रेड कारपेट बिछा हुआ है पहले से, सिर्फ हिम्मत करनी है उस रेड कारपेट पे चलने की, पैर रखने की। अगर आप हिम्मत ही नहीं करेंगे उस रेड कारपेट पे चलने की, तो चलेंगे कैसे? कुछ भी हासिल करने से पहले उसके प्रति सोच बनानी पड़ती है। आपके मेंटर्स ने भी सोच बनाई, आगे बढ़े, उस जो खराब रास्ता था उसको रिपेयर भी किया और आपके लिए उसको एक स्मूथ वे भी बनाया। अब उस स्मूथ वे पे तो पूरी स्पीड से दौड़ो, अपना 100% दो। आप सोचो, एक बार विजुलाइज करो, एक बार सोचो आप कि आप क्या कर रहे हैं, या इस इवेंट में आने से पहले जो आपने एफर्ट्स किए, क्या वो सफिशिएंट थे? क्या आपने उतने एफर्ट्स किए जितने आप कर सकते थे इस इवेंट से पहले? तो आज मैं यही कहना चाहूंगा कि कोई भी इवेंट हो, कोई भी कंपनी के प्रति कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऐसा नहीं है कि कुछ भी हुआ, किसी ने कोई क्वेश्चन पूछ लिया या किसी के देखो, जब आप बिजनेस में होते हैं ना, तो बिजनेस में छोटी मोटी मुश्किलें आती रहती है, क्योंकि जहां काम होता है वहीं दिक्कतें होती हैं। जब काम ही नहीं होगा वहां दिक्कत कहां से आएगी? तो दिक्कतों को अपने लेवल पे भी सॉल्व करने की कोशिश करो, क्योंकि आप भी इस फैमिली के पार्ट हैं, आप भी बायोसेज का हिस्सा हैं। सिर्फ बायोसेज ये आगे जो बैठे इनकी नहीं है, आप सबकी है। सच धज के दर्शन में रहना, सच धज के दर्शन में रहना। अपने लेवल पे, अपने पर्सनल लेवल पे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझो और
कोशिश करो कि अपने जो सीनियर हैं आपके, उनसे से ज्यादा नॉलेज लेने की कोशिश करो। हर छोटी बात पे उनको परेशान मत करो, क्योंकि उन्होंने नेटवर्क बिल्ड किया, आपके लिए एक रास्ता बना दिया है, तो अब उस रास्ते पे खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर आगे बढ़ते रहो। तो अभी इससे ज्यादा और वक्त ना लेते हुए मैं अपने बात को यहीं पे खत्म करूंगा, और आप सब जो लोग यहाँ पे आए उनके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया, और उम्मीद करता हूँ कि जो मेगा कन्वेंशन एंड कुफरी अचीवर्स हैं वो अपनी सेलिब्रिटी लाइफ को एंजॉय कर पा रहे होंगे। यस, थैंक यू वेरी मच।